बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहीद टीवी के साथ मैं हूं ज़हीर खान। नाज़रीन, ज़िला हमको गांव इब्राहिमज़ई, एक ऐसा गांव जहाँ की आबादी की मैं अगर बात करूं, जिसकी आबादी हज़ारों की तादाद में है, और वोटर की अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा यूनियन कौंसिल रईसान में जो अगर वोट कास्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा वोट गाँव इब्राहिमज़ई से ही कास्ट होते हैं। ये एक ऐसा गाँव है कि यहाँ के इसके नौजवानों ने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो जिसमें किसी भी हैं। जब भी मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानियों का वक्त आया है, तो ये इस गाँव के नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिसकी जिंदा मिसाल शहीद एतजाज हसन शहीद है, जिन्होंने खुदकश को गले लगाया था और सैकड़ों तलबा की स्कूल में जान बचाई थी। ये एक ऐसा गाँव है जहाँ पर हर तरफ की सहूलियात से इसको महरूम रखा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा मसला है गैस का। इसके अगर हम आसपास के गांव की बात करें, इसके जो छोटे गांव हैं, इसके साथ जो बबरमेला है, रईसान है, उसमें गैस फराम कर दी गई है, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद अभी तक गांव इब्राहिमज़ई को गैस की सहूलियत से महरूम रखा गया है। सबसे ज्यादा जो अगर मैं ज़मीन की बात करूं कि जब ये पाइपलाइन बिछाई गई थी, ये कई साल पुराने ये प्रोजेक्ट है, जब ये शुरू हुआ था, जिसमें एक हम गांव इब्राहिमज़ई से एक ताल्लुक़ रखने वाले एक सहाफ़ी थे, शहीद अज़मत हुसैन, अल्लाह पाक उसके शहादत के दर्जात बुलंद करे। उन्होंने ये कोशिश की थी, एक मुहिम चलाई थी। उनकी कोशिशों से जब ये सारा सब कुछ मंजूर हुआ, पूरे ज़िला हंगो को ये गैस का पाइपलाइन मंजूर हुआ। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़मीन ख़राब हुई है, जो पाइपलाइन बिछाया गया है, वो गाँव इब्राहिमज़ई की ज़मीन इस्तेमाल की गई है। सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ नुकसान मिला है, तो वो सबसे ज़्यादा गाँव इब्राहिमज़ई को ही मिला है। उनके पहाड़ इस्तेमाल हुए, इनकी सारी ज़मीन इस्तेमाल हुई है। क्यों हमारे इलाके के गाँव इब्राहिमज़ई के इलाके के लोगों ने ज़मीन किस लिए दी थी? इसलिए दी थी कि ताकि आवाम को सहूलत हो, ताकि हमारे पूरे ज़िले में एक फ़ायदा हो। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक गांव इब्राहिमज़ई में गैस के ऊपर किसी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी। इसके साथ जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि जो छोटे गांव हैं, उनको गैस की फराहमी यकीनी बनाई गई है, लेकिन गांव इब्राहिमज़ई बदकिस्मती से अभी तक उसको गैस की सप्लाई फराहम नहीं की गई। अभी भी आधा पाइपलाइन बिछा हुआ है, आधा पाइपलाइन रह गया है। जब भी हमारे मशरार साहबान जाते हैं या कोई और मतलब गांव से लोग जाते हैं, या सुई गैस की तरफ से कोई अफसरान आते हैं, वो चाय पी के चले जाते हैं, बस यही कहते हैं कि बहुत जल्द आपका ये मसला हल हो जाएगा। कई साल गुजर गए, लेकिन अभी तक ये मसला नहीं हल हुआ, अभी तक लोग इस मुश्किलात से नहीं निकले। तो बराए मेहरबानी मैं तमाम जो इसके जिम्मेदारान हैं, उनसे ये अपील करता हूँ, इसके इश्तिहारात भी मैंने अपने न्यूज़पेपर में चलाए हैं, काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है कि खुदारा इस पे ज़रा अमल करें, इस गैस को इसकी फराहमी ये आप यकीनी बनाएं। हमारा मसला देखें, ये नहीं होता कि आप एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है, वो ख़राब हो जाते हैं, वो आप ठीक करते हैं, ठीक है, हम आपके मशकूर हैं, वो भी आप एक अच्छा काम करें। बुरा, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा कि आप बुरा करें, लेकिन वो हमारा मसला नहीं है। ये छोटे छोटे चीज़ें, ये हमारा मसला नहीं है। सबसे बड़ा मसला जो गाँव इब्राहिमज़ई को दरपेश है, वो सबसे बड़ा मसला है गैस का। तो बराए मेहरबानी इस पर ज़रा अमल करें, इस काम को ज़रा तेज़ करें। इस जदीद दौर में जहाँ पर दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, अभी तक गाँव इब्राहिमज़ई इतने ज़्यादा वोट के बावजूद, इतने ज़्यादा आबादी के बावजूद भी अभी तक गाँव इब्राहिमज़ई गैस की फराहमी से महरूम है। तो मैं तमाम जो अफसरान हैं, उनसे अपील करूंगा कि खुदारा इसके ऊपर अमल करें और गाँव इब्राहिमज़ई को गैस की फराहमी यकीनी बनाएं।